चलिए आज हम लोग डायक पढ़ते हैं। डायक पढ़ते हैं। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? SCR पढ़ाया था, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR को हम लोग एज अ रेक्टिफायर भी यूज करते हैं, ये हमने कल बताया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे डायक। डायक क्या है? ये भी SCR की फैमिली का है। जो डायक है आपका, ये भी SCR फैमिली का है। अगर हम इस डायक का संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद समझते हो, हिंदी पढ़े होगे ना? ठीक, तो डायक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो डायक प्लस AC, डायक प्लस AC। डायक मतलब क्या? दो। AC मतलब AC, मतलब डायक का मतलब ये हुआ कि ये जो डायक है ये आपका दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। जो आपका SCR था यूनिडायरेक्शनल था, ये आपका क्या बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये आगे भी चलेगा और पीछे भी चलेगा, इसलिए डाई AC किया गया। ठीक, अब इसको हम लोग एज अ AC स्विच यूज कर सकते हैं, एज अ AC स्विच यूज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है ज्यादा। इसकी जगह हम लोग ट्रायक ज्यादा यूज करते हैं। समझ में इतना क्लियर है? तो डायक क्या है? डायक जो है ये बाय डायरेक्शनल डिवाइस है। क्या है ये? बाय डायरेक्शनल डिवाइस, या कह सकते हैं बाय डायरेक्शनल थायरिस्टर। क्या कहेंगे? बाय डायरेक्शनल थायरिस्टर का हो चाहे SCR का हो, एक ही बात है। आजकल थायरिस्टर ही ज्यादा कहते हैं, क्योंकि मॉडर्न में थायरिस्टर कहते हैं और SCR भी कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? बाय डायरेक्शनल। बाय मतलब दोनों तरफ, डायरेक्शनल SCR। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें 4 लेयर होती है। क्या होती हैं? इसमें 4 लेयर होती है। ठीक, इसमें 4 लेयर होती है, 4 लेयर होती है। क्लियर है? अब हमने क्या बताया था? इसमें गेट अनुपस्थित होता है। हमने कल ही बताया था कि जब हम कल तुमको डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे गेट को हटा देंगे। तो इसमें क्या होता है? 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें गेट नहीं होता है। तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल कौन कौन से? एनोड, कैथोड। क्लियर है? अब डायक को हम लोग क्या कहते हैं? बिना गेट का ट्रायक। इसको क्या कहते हैं? बिना गेट का ट्रायक। इसे बिना गेट का ट्रायक कहते हैं। इसे बिना गेट का हम लोग ट्रायक कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये आपका AC है, तो हमने तुमको बताया था कुछ समझा करो। हम कोई चीज पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। ठीक, हमने अगर हम SCR की कंडीशन में देखें तो हमने क्या बताया था कि इसी मोड पे काम करेगा ये। समझ लो, मतलब इसी साइकिल पे ये काम करेगा, इस पे नहीं करेगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल। समझ में आ रहा? मैं जो कहना चाहता हूं समझो, जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझो।
और जो आपका डायक होता है वो आपका इसमें भी काम करेगा। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव और ये निगेटिव कहते हैं ना इसको। तो आपका जो डायक है ये दोनों साइकिल पे काम करेगा, पॉजिटिव पे भी करेगा निगेटिव पे करेगा, लेकिन एससीआर आपका सिर्फ पॉजिटिव कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? और इसको हम लोग बिना गेट का ट्राई कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसका सिंबल दे लेते हैं, सॉरी इसका थोड़ा स्ट्रक्चर दे लेते हैं। ऑलराइट, ये क्या हो गया आपका? एनोड। ये आपका आ रहा पूरा आ रहा है। ठीक, ये आपका क्या हो गया? एनोड हो गया। ये आपका क्या होगा? कैथोड। ठीक है, इसके एनोड को बोलते हैं Mt1, इसको बोलते हैं Mt2। ठीक है, अब बेटा इसमें जंक्शन कितने होंगे? तीन ही होंगे। जब लेयर 4 है तो जंक्शन भी तीन ही होंगे। ठीक, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? N1 हो गया। ठीक, ये आपका N3 हो गया, P1। ठीक, N2, P2। ठीक है, ये जंक्शन हो गए आपके तीन, J1, J2, J3। क्लियर है? इसमें कितने होंगे? इसमें तीन जंक्शन होंगे। कौन कौन से? J1, J2 एंड J3। इसके नींद आ रही थी। ठीक, अच्छा अब इसके सिंबल की बात करें तो भैया सिंबल कहां हो रहा है? सिंबल तो नहीं हो रहा है, आ रहा है। हमने जानबूझ के J1, J2, J3 इसलिए बताया, कुछ लोग कहेंगे सर आपने जंक्शन तो बताया नहीं था, तीन होते हैं, है ना। ये हो गया और यू हुआ Mt2, Mt1। ये इसका हो गया सिंबल। ठीक, कभी कभी ऐसा सिंबल दे देंगे कि बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। ऐसा सिंबल पढ़े हो? Mt1, ये भी आपका क्या है? डायक है। ठीक, ये भी आपका क्या है? डायक है। नया सिंबल देखने को मिला?
ठीक है, तो ये आपका डायक हो गया। डायक के बारे में हमने जानकारी आपको दे दी। SCR में क्या बताया था कि आपका सिर्फ एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे काम करता है। ये क्या करेगा, आपका दोनों मोड पे काम करेगा। ठीक, अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक बनाए तो कैरेक्टरिस्टिक बनाने की जगह है ये देखो, आ रहा है नहीं आ रहा? ये यूं ये हो गया। ठीक, ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड कर लो। कंडक्शन स्टेट फॉर कंडक्शन स्टेट फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल तो हुई, ये लोग ने बताई। अब ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये हो गया। ये आपका ये पॉजिटिव हाफ लिख लेना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन स्टेट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। तो भैया ये जो डायक है आपके ना, पॉजिटिव पे भी काम करते हैं और निगेटिव भी काम करते हैं। ठीक है, ये आपको हमने स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है, अब इसमें जोड़ो कितने एन है, कितने पी हैं। ठीक, इसमें 2 पी हैं और एन कितने हैं, 3। ठीक, तो क्या कहेंगे, इसमें 2 पी तथा 3 एन होते हैं। समझ गए, एक पी लेयर समझ लेना। ठीक, अच्छा, और क्या है इसमें, ठीक, और ये बता दिया कि दोनों मोड में काम करता है। अच्छा, अब अगर इसके हम काम के बारे में बात करें, कहाँ यूज करेंगे इसको, तो इसके जो डायक के यूज है वो क्या है, लिमिटेड कम है। इसके स्पीड कम जो है, इसके जो यूज है वो क्या कम है। इसका जो मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन जो हम लोग जो ट्रायक होता है उसकी ट्रिगरिंग में इसका प्रयोग करते हैं। ट्रायक की ट्रिगरिंग में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अगर हम यूजेस की बात करें, यूजेस की, तो ट्रायक की ट्रिगरिंग में प्रयोग होता है, जो मेन इसका काम है। बाकी कई जगह इसका यूज करते हैं। हीट कंट्रोल सर्किट में इसका यूज करते हैं, हीट कंट्रोल सर्किट में इसका यूज करते हैं। कंट्रोल सर्किट में स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। ठीक, और इसका कहां प्रयोग करते हैं, डिमर सर्किट में, लैंप डिमर सर्किट।
ठीक। जो आपका जो डायक होता है, अब चलिए हम लोग SCR की फैमिली का तीसरा मेंबर पढ़ने जा रहे हैं। SCR तो पहला मेंबर हो गया, डायक आपका दूसरा मेंबर हो गया, तीसरा आपका ट्रायक। ट्रायक, नायक नहीं, ट्रायक, ठीक है। नायक पीछे वो संजय दत्त वाली इसकी बात नहीं कर रहे हो। ट्रायक, ट्रायक मतलब ट्राई प्लस AC, मतलब इसमें 3 टर्मिनल है AC के। ट्रायक मतलब 3 टर्मिनल है AC के। डायक में क्या था, गेट नहीं था, इसमें गेट है। इसको हम लोग AC स्विच की तरफ प्रयोग करते हैं। SCR को हम लोग DC स्विच की तरफ प्रयोग कर लेते हैं, इसको हम लोग AC स्विच की तरफ प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहां AC स्विच की भांति प्रयोग होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी क्या है, बाई डायरेक्शनल थ्रस्टर है। थ्रस्टर को या डिवाइस को एक ही बात है। ठीक, क्या है, बाई डायरेक्शनल SCR है। SCR कौन चाहे थ्रस्टर को एक ही बात। ठीक, अब ये ज्यादा यूज होता है, ट्रायक जो होता है ज्यादा यूज होता है। ट्रायक जो होता है ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, खोपड़ी में अपने बैठा लो। ठीक, अच्छा, इसमें कितने जंक्शन होंगे, इसमें 3 जंक्शन होंगे। इसमें 3 जंक्शन होते हैं। कौन कौन से, J1 J2 J3। चलो चलो पूछते हैं। गौरव खड़े हो। बफर रजिस्टर का क्या कार्य है, कल पढ़ाया था। बफर रजिस्टर का क्या कार्य है, विकास तुम बताओ। है तो कल ही पढ़ाया था यार। मोहित, खड़े हो। बफर रजिस्टर का क्या कार्य है, तुम बताओ। सिग्नल को स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है। वो तो करता है, वो बात है, लेकिन क्या परमानेंटली की टेम्परेरी। शिफ्ट परमानेंट, शिफ्ट 4 प्रकार के। बैठ जाओ, गुड गुड, बैठ। देखो यार, इसको याद है, क्या पढ़ते हैं। ठीक है, J1 J2 J3, और इसमें जंक्शन लेयर कितनी होगी, इसमें 4 लेयर होती है। इसमें 4 लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, और क्या है इसमें, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, MT1
Empty to गेट हो गया। अरे वही समझो यार, आई नो। ठीक। अच्छा, अगर हम दो ट्रांजिस्टर को सॉरी, जो आपका ट्रैक है, अगर दो थर्स्टर मतलब SCR, हम उनको इनवर्स पैरेलल जोड़ दें, ठीक है। अगर हम दो SCR को इनवर्स पैरेलल में जोड़ दें तो कौन बनेगा? ट्रैक बन जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि दो SCR को इनवर्स पैरेलल में जोड़ने पर यह बनता है। ठीक, चलो अब इसके थोड़ा बनावट के बारे में देख लेते हैं। एनिमल मूवी किसने देखी? गौरव देखे? नहीं देखे? मोहित देखा होगा। मोहित पिक्चर नहीं देखते हो? बहुत सीधे बच्चे हो तुम यार। ये आपका MT2 हो गया, ये आपका MT1 हो गया, ठीक है। विकास देखा होगा P1 N4। विकास तुम देखे हो? हैं? कैसी पिक्चर है? जाने वाली है देखने? जाने का मोबाइल में देखिए है? लड़ाई तो जब दो औरतें पटका होती है वो खतरनाक होती है। वो कौन लड़ाई है? कुछ नहीं लड़ाई है। दो औरतों को कोई पटका लड़ाई देखे हो? नहीं देखे हो? उससे खतरनाक समझे? चलो ये N3 हो गया, ये N2 हो गया, ठीक। यहाँ पे हमने गेट दे दिया, ठीक। अब देखो जंक्शन कितने हैं इसमें? जंक्शन पता हो कहां से निकालेंगे? लोग पता हम बताएंगे नहीं। अब देखो यहां पे P टर्मिनल कितने हैं, N टर्मिनल कितने हैं? 1 2 3 4, तो कितने? 4 टर्मिनल हो गए N के, ठीक है। ठीक, तो इसमें 4N तथा P कितने हैं? 1 2 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रायक है ये आपका क्या करेगा? इस पे भी काम करेगा और पॉजिटिव साइकिल पे भी करेगा, और ये आपका
पॉजिटिव और ये निगेटिव। देखो जो ट्रायक, वो जो डायक था, ठीक, जो डायक था उसको हम लोग लो वोल्टेज और लो करंट पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक, जो आपका ट्रैक होता है ये आपका लो वोल्टेज और लो करंट पे, सॉरी, हाई वोल्टेज और हाई करंट पे यूज होता है। ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब होते हैं सब हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज पे ही काम करते हैं। ठीक है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। वहाँ 50 हर्ट्ज से काम नहीं करता, वो मेगा हर्ट्ज में काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, या ये हाई वोल्टेज तथा हाई करंट पे काम करता है। ठीक, अब ये क्या होता है कि जो ट्रैक होता है, क्या बता रहे हो बेटा? ट्रायक हाई पे करता है, डायक लो पे करता है। हाँ नहीं, दोनों हाई पे करते हैं, लो पे हाँ दोनों लो पे नहीं काम कर पाएंगे, हाई पे करेंगे। ठीक है, और जो आपका जो ट्रैक होता है ये एसी के जितने भी कंट्रोलिंग सिस्टम है उसमें ज़्यादा यूज होता है। जो ट्रैक होता है हमने कल बताया था एससीआर का प्रयोग ज़्यादा स्पीड कंट्रोल में इंडस्ट्रियल में करते हैं। तो इसको जो एससीआर जो आपका ट्रैक है इसका जो है कंट्रोलिंग ज़्यादा होता है, एसी एप्लीकेशन के कंट्रोलिंग में इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मान लो किसी इंडस्ट्री में जाओ तो वहाँ पे सब क्या होता है, ऑटोमेटिक सब लगा होता है ना, तो वहाँ पे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमको बड़ी जल्दी में बच्चे रहती है। ठीक, अब कुछ जगह बच गई कहीं? हाँ बची ये हाँ बची नहीं इधर अब देखो इसके हम सिंबल की बात करें, इसका अगर हम सिंबल बात करें इसका सिंबल ये देखो, ठीक, ये आपका MT2 हो गया, ये आपका MT1 हो गया, और यहां पे एक गेट लग गया। ठीक, एक बात याद रखना कि जो जब ट्रायक आपका कंडक्शन मोड में आता है तो ये जो गेट होता है अपना कंट्रोलिंग खो देता है। ठीक है, जो गेट होता है आपका ये अपना कंट्रोलिंग खो देता है। ठीक है, अच्छा हमने क्या बताया था, हमने बताया कि दो थायरिस्टर को इनवर्स पैरेलल में जोड़ देंगे तो ट्रैक बन जाएगा आपका, यही बताया ना। तो देखो सीधा बना है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक 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 है भाई आ गया। ठीक भाई, ये देखो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया एससीआर, एक एससीआर ये हो गया। देखो उल्टे हैं दोनों,
ठीक, उल्टे हैं। अब इनको हमने क्या कर दिया, ये इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक। और ये हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, MT2 MT2 हो गया ये, सॉरी MT1 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, MT1 ये आपका क्या हो जाएगा, MT2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो कनेक्ट कर दिया, अब गेट के तो बचे हैं, गेट का क्या करोगे, गेट को आपस में ही शॉर्ट कर दिया हमने, यहां से जंप करा दिया, गेट निकाल दिए, समझ गए, दो गेटों को आपस शॉर्ट करके एक निकाल दिया हमने, ठीक। तो बन गया ये, क्या बन गया ये आपका ट्रैक बन गया, ट्रैक बन गया। अब इतनी बढ़िया से फोटो खींच लो, इसको बढ़िया से खींच लो, इसका चलो इसका अब इधर हम इसका एप्लीकेशन बता देते हैं, कहाँ यूज करते हैं। अरे इसका वो भी तो रह गया है कैरेक्टरिस्टिक, वो सर नीचे बता दीजिए। ठीक है वीडियो चल रही है। अब देखिए SCR के यूजेस के बारे में बात करते हैं, कहाँ यूज करेंगे। तो पहला तो हमने बताया था एज अ AC स्विच, एज अ AC स्विच, AC स्विच की तरह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरा है ट्रिगरिंग ऑफ SCR, ट्रिगरिंग हिंदी में ट्रिगरिंग SCR के ट्रिगरिंग में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। अब ये ना पूछना ट्रिगरिंग होता क्या है, क्योंकि ये तुम लोग के कोर्स का नहीं है, नहीं अगर तुम लोग पर्सनली पूछोगे तो बता देंगे ट्रिगरिंग होता क्या है, ठीक है। और फायरिंग एंगल भी पूछोगे बता देंगे क्या होता है। फायरिंग एंगल क्या होता है, ये जो ये क्या होता है, ये अल्फा होता है और यहाँ तक बीटा होता है, तो बीटा की लेवल की चीज है। अगर तुम लोग जानना चाहो, जैसे विकास कभी को पूछ लेता है तो किसी से बता देंगे, ठीक है। और कहा इसका एज अ AC स्विच प्रयोग करते हैं और ट्रिगरिंग करते हैं। और हमने क्या बताया कि जो आपका ट्रायक है, इसका प्रयोग हम लोग ज्यादा स्पीड कंट्रोल में करते हैं, स्पीड मतलब कंट्रोलिंग में ज्यादा इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमें क्या चाहिए, ऑटोमेटिक सारी कंट्रोलिंग चाहिए। ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग किसके अकॉर्डिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण, ठीक। तो जितने भी कंट्रोलिंग है उसमें हम लोग आजकल ट्रैक का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, आपका है मोटर स्पीड रेगुलेशन में, किसमें, मोटर स्पीड रेगुलेशन, रेगुलेशन कौन बताएगा, पता है रेगुलेशन। और कहां करेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल में करते हैं इसका प्रयोग, टेम्परेचर कंट्रोल। और कहां, इल्यूमिनेशन कंट्रोल। अजून इल्यूमिनेशन क्या होता है, चलो बताओ, जो भाई बताया था। तुम्हारे बुक में ITI की 3-4 कंट्रोलिंग दी, कहाँ यूज करते हैं, हम तुमको 10 कंट्रोल बताते हैं, ठीक। इल्यूमिनेशन क्या होता है, इल्यूमिनेशन की यूनिट बताओ, लिक्विड लेवल कंट्रोल, बहुत सही, लिक्विड लेवल कंट्रोल। सातवां कहाँ यूज होगा, फेज कंट्रोल। फेज को कंट्रोल करना सर, चेहरे को कंट्रोल करना। तो आज हमने आपको ट्रायक के बारे में विस्तार से बताया, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही है जैसे आपका डायक का होता है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों कंडक्शन, दोनों मोड में ये क्या करेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स में, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में कंडक्ट करता है, मतलब ये क्या बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। तो आज हमने आपको ट्रायक के बारे में और डायक के बारे में बताया। कोशिश करिएगा इनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कभी भूल जाए आप
तो वीडियो चला के देख लीजिएगा, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू।